Hello bachcho, let's read the question. The question says if the units of power, force and time are taken as 1 kilowatt, 1 kilonewton and 1 millisecond, find the units of mass and length. देखो बेसिकली हम इसको इसका की कंसेप्ट लिखेंगे। यहाँ पर जो की कंसेप्ट का यूज होगा ये होगा डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब इसका सबका डायमेंशन लिखेंगे और इसमें से ही मास और लेंथ का निकालना पड़ेगा यूनिट, नहीं तो हमारा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेसिकली क्या करेंगे हम, पहले तो मतलब आपका जो फोर्स है इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू, और इसका जो वैल्यू दे रखा है हमको 10⁻³ और आपका जो टाइम दे रखा है, जो टाइम है ये आपका, ये टाइम का आपका जो डायमेंशन आएगा टी ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन के अनुसार 10⁻³ और एक पावर दे रखा है। ठीक है, पावर क्या होता है आपका W/T होता है, वाग्रेन पर यूनिट टाइम होता है। तो ये आपका कितना आ जाता है, एम एल एम एल एम एल टू टी माइनस 3, ये होता है आपका पावर। और इसका क्या वैल्यू होता है आपका, इसका जो वैल्यू होता है 10⁻3। अब क्वेश्चन में ही दे रखा है इन्फॉर्मेशन तो इसको हम यूज करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो और इसको इक्वेशन 3 ले लो। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा 2 और 3 को। एम एल टू टी माइनस टू, और इसका वैल्यू भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 10⁻³ एंड 10⁻3, तो ये 10⁻0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 4। और अभी क्या करो, ये 4 के साथ 4 से 1 डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग 4 to 1, तो इसको 4/1 कर दो। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एल ही मिलेगा, और जो एल मिलेगा ये आपका कितना होगा देखो, ये इक्वेशन 4, ये आपका इक्वेशन 4 लिखे हो और यहाँ पे एक इक्वेशन 1 लिखे, तो ये आपको क्या हो जाएगा 4 का जो वैल्यू 1 10⁻3, ये हो जाएगा आपका 10⁻³ आपको तो लेंथ मिल गया। ये लेंथ को आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे जहां जहां पे एल है आप 1 पे डालो या 3 पे डालो, और इसको डाल के अभी क्वेश्चन मतलब इसका जो लेंथ तो मिल गया। अब मास निकालना है तो अब हम एफ को ही लेके बनाते हैं। तो ये MLT-2 दिया है ना, तो आप क्या करो, एम एल टी MLT-2, ठीक, MLT-2, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एल का वैल्यू पुट करना है और इसका जो वैल्यू है लिख दो, ये तो आपका 10⁻³ दे रखा है ना। अभी एम और एल का वैल्यू कितना था, एल का वैल्यू आपका जो निकाले हैं आप 10⁻³ है ना, तो ये 10⁻³ है। और जो टी का वैल्यू था, टी का वैल्यू कितना था आपका, टी का वैल्यू था -2, टी का वैल्यू कितना था 10⁻³ है ना। तो अब इसको यहाँ पे 10⁻³ का भी आप यहाँ पे कर लो ये, तो यह आपका निकला 10⁻3। तो मास आपका कितना आएगा, ये 10⁻³ हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो 10⁻3 ये हो गया और ये भी हो गया आपका 10⁻3। तो मास कितना हो जाएगा आपका, तो ये 10⁻23 पे जो अगर मास निकालोगे आप, ये हो जाएगा ये 10⁻3/10⁻3 कट जाएंगे तो आपके आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 kg। और ये देखो यहाँ पे हमने निकाले थे जो आपका लेंथ, ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है, ये आपका 1, जैसे इसको मीटर पे लिख दो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या लिखोगे 1 mm भी लिख सकते हो, 1 mm। तो हमने मास और लेंथ का जो यूनिट है उसको निकाल दिया। ठीक, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।